किसने सोचा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर भी इंडिया की टीम इंग्लैंड जैसी एलियन कंडीशन में इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। बल्कि सिर्फ परफॉर्म नहीं करेगी, डोमिनेट भी करेगी। वो जायसवाल की शानदार सेंचुरी, केएल राहुल के वो 42 रन, वो आगाज जो फराहम किया केएल राहुल ने, और उसके बाद जो कप्तानी में अपना पहला शतक लगाया है शुभमान गिल ने, और जैसी ऋषभ पंत ने बारी खेली है, बहुत कुछ है इस पहले टेस्ट के पहले दिन में बात करने के लिए। और अगर शुरू से शुरुआत की जाए तो टॉस जीतकर पहले बेन स्टोक्स ने बॉलिंग का फैसला किया, और जब यही सवाल शुभमान गिल से पूछा गया तो उनका भी यही जवाब था कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं भी यहां पर पहले बॉलिंग ही करता, क्योंकि जैसे इंग्लैंड की कंडीशंस है यहां पर हर एशियन टीम पहले बैटिंग करते हुए घबराती है। लेकिन यहां पर आप कॉन्फिडेंस लेवल को दाद दे शुभमान गिल के, कि उसने साथ ये भी आंसर दिया था कि यहां पर 1 से 2 सेशन के बाद बैटिंग करना आसान हो जाएगी। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि इंग्लैंड की टीम जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के बगैर अधूरी है। उनके बॉलर्स में वो दमखम नजर नहीं आ रहा, और इसका बेहतरीन यूज किया केएल राहुल ने और जायसवाल ने, जिन्होंने इनिंग का आगाज किया और जायसवाल का साथ दिया केएल राहुल ने। एक मौके पर केएल राहुल डोमिनेट कर रहा था और जायसवाल को साथ साथ गाइड भी कर रहा था। जब जायसवाल शॉर्ट बॉल पे फंस रहा था, उसके पास वाह करके जा रहा था कि भाई आपने परेशान नहीं होना, हमने लंबा खेलना है। और जिस तरह का आगाज दिया था केएल राहुल जायसवाल ने, मतलब 92 पर आपकी पहली विकेट गिरती है, और वो भी इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ एलियन कंडीशन में, जहां पर हमेशा से एशियन बल्लेबाज फंसते नजर आते हैं, स्ट्रगल करते नजर आते हैं। लेकिन आज वहां पर इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने, टैलेंटेड बॉयज ने, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी ए टीम की कितनी ज्यादा अहमियत है पाकिस्तान को पता ही नहीं। ये वो प्लेयर्स हैं जो इंडिया के पिछले 5-7 साल से ए टीम के साथ लगातार टूर कर रहे थे, और इंडिया इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज में इनको खिला रही थी। और यही रीजन है कि जब जायसवाल ने अपना पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज में खेला, उसने पहली इनिंग में 100 लगाया। जब उसने अपना पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेला, उसने पहली इनिंग में ही 100 लगा दिया। और जब जायसवाल ने अपना पहला टेस्ट इंग्लैंड में खेला, उसने यहां पर भी 100 लगा दिया। तो जायसवाल इज नेक्स्ट बिग थिंग। इंडिया के क्रिकेट में जायसवाल एक बहुत बड़ा नाम बनने वाला है, क्योंकि उसने अपने आप को प्रूव कर दिया है। सीना कंट्रीज में परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े बल्लेबाज 100 लगाने के लिए कितने कितने साल लगाते हैं, लेकिन जायसवाल ने अपने पहले ही टेस्ट मैच की पहली इनिंग में वो कारनामा सर अंजाम दे दिया है जो बड़े बड़े बल्लेबाज ख्वाब देखते हैं। तो आपको जायसवाल की तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरह उसने बैटिंग की है और डोमिनेट किया है। सिर्फ बैटिंग नहीं की, उसका स्ट्राइक रेट 63 का था। 101 रन की जो शानदार बारी खेली है, उसने इंडिया को ऐसा आगाज फराहम कर दिया था कि भाई आप आए, यहां पर रन बनाए और बड़ा टारगेट बोर्ड पर लगाए, जो कि इंडिया ने बोर्ड पर लगाया भी है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर, हम सबको लग रहा था कि इंडिया की टीम स्ट्रगल करेगी, लेकिन हम सबको साथ यह भी पता था कि इंग्लैंड के पास अच्छे बॉलर्स नहीं है। वो स्टुअर्ट ब्रॉड, वो जिमी एंडरसन नहीं है जो कि इंडियन टीम को परेशान करेंगे। लेकिन फिर भी इंग्लिश बॉलर जैसे भी हो, वो अपनी कंडीशंस में हमेशा एशियन टीम्स को फंसाते हैं, उनसे रन नहीं निकलने देते। लेकिन यहां पर जायसवाल ने और केएल राहुल ने ऐसा आगाज दिया था, उसके बाद आपको दाद देनी पड़ेगी शुभमान गिल की। शुभमान गिल इंडियन हिस्ट्री के वो चौथे कैप्टन बने हैं जिन्होंने अपने पहले टेस्ट की पहली इनिंग में शानदार 100 लगाया। और अगर शुभमान गिल की पहले बैटिंग एवरेज देखी जाए तो उन्होंने इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच की 6 इनिंग में 28 से ज्यादा रन नहीं किए थे। उनकी एवरेज सिर्फ 14 की थी, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, सवाल ये निशान था कि क्या वो एज ए कैप्टन भी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि एज ए प्लेयर वो बहुत बुरी तरह इंग्लैंड में पहली 6 इनिंग में फ्लॉप रहे। लेकिन शुभमान गिल ने बता दिया कि मैं विराट कोहली की जगह बैटिंग कर रहा हूं, तो आपको विराट कोहली ऐसी बैटिंग करके दिखाऊंगा। विराट कोहली ने भी अपने टेस्ट कैप्टन डेब्यू में पहली इनिंग में 100 किया था, और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए शुभमान गिल ने भी पहली इनिंग में ही 100 कर दिया है, कप्तानी इनिंग में। तो शुभमान गिल ने उन तमाम सवालों का जवाब दिए जो उसके ऊपर थे कि क्या शुभमान गिल इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उसका स्ट्राइक रेट 73 का है, और अगर आप उसका पहला 50 देखें तो शुभमान गिल ने पहला 50 56 बॉल के ऊपर किया, और अब तक की उसकी फास्ट टेस्ट 50 इंग्लैंड के खिलाफ बन चुकी है। तो शुभमान गिल ने बता दिया था कि यहां पर बैटिंग करना आसान है। और जब इंग्लैंड में मौसम गर्म हो, जैसा कि पहले दिन मौसम गर्म था, बादल नहीं थे, तो आपको यहां पर बैटिंग पैराडाइज विकेटें बन जाती हैं।
यहाँ पर बैटिंग करनी बहुत आसान होती है। हमने WTC के फाइनल में भी ये चीज देखी है कि जब तक बादल थे तब तक दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही थी, बॉलर्स डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही तीसरे दिन बादल गायब हो गए, धूप निकल आई, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने जैसी बैटिंग की वो आप सबको पता है। तो ऐसा ही कुछ मौसम मिला था इंडिया टीम को, जिसको उन्होंने भरपूर तरीके से यूज किया और अपना 359 रन बोर्ड पर लगा के इंग्लैंड की टीम को हैरान कर दिया और इंडियन फैंस को भी शॉक कर दिया, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा को मिस कर रहे थे। शुभमान गिल ने कैप्टन नॉक खेला है और उसके बाद ऋषभ पंत जिस तरह वो आके डोमिनेट करते हैं, जिस तरह उसने आगे पहला ही शानदार चौका लगाया था बेन स्टोक को, उसने बता दिया था कि मेरे इरादे खतरनाक हैं। और जिस तरह उसने आखिरी उन्होंने बैटिंग की है, तो ऋषभ पंत इंडिया के वो दूसरे बल्लेबाज बन गए, विकेट कीपर बल्लेबाज, जिसने सीना कंट्रीज में 3000 से ज्यादा रन कर लिए। इससे पहले MS धोनी वो वाहद बल्लेबाज हैं जिन्होंने 4876 रन कर रखे। तो ऋषभ पंत हमेशा से ही सीना कंट्रीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं और अब जो जोड़ी क्रीज पर खड़ी है, शुभमान गिल और ऋषभ पंत, अगर ये आज का दिन भी मैच खेलती है, अगर ये दूसरे दिन भी शानदार परफॉर्म करती है, और अगर दूसरे दिन बादल नहीं आते, जो कि बहुत ज्यादा चांस है कि दूसरे दिन बारिश भी होगी और बादल भी आएंगे, तो देखना ये होगा कि बादल आएंगे तो इंडिया की टीम कैसे बैटिंग करती है और क्या उन बादलों का, उस मौसम का अच्छा यूज कर पाएगी इंग्लैंड की टीम। और अगर ये बात की जाए कि पहले दिन इंडिया ने डोमिनेट किया है, इंग्लैंड के बॉलर्स को खातिर खा में नहीं लाए, तो ये बात गलत नहीं होगी। और इंडिया टीम ने साबित कर दिया कि जब आपका एक बैकग्राउंड बहुत पॉजिटिव हो, जब आप प्लान के साथ चलते हैं, जब चीजों को आप अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, जब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी हो, तब आपके जितने बड़े मर्जी बल्लेबाज रिटायर हो जाए आपको फिक्र नहीं होती। हम सबको लग रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर इंडिया टीम स्ट्रगल करेगी, लेकिन इंडिया टीम ने सबको गलत साबित कर दिया है, क्योंकि उनके पास वो पोटेंशियल था। अभी तो करुण नायर की बैटिंग बाकी है, जो पिछले कुछ सालों से डोमिनेट कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे डोमेस्टिक टीम हो, चाहे ए टीम हो, वो जहां से भी खेल रहा है डोमिनेट कर रहा है और बड़े बड़े रन अपने खाते में जोड़ रहा है। और जो उसने रिक्वेस्ट की थी 4-5 साल पहले कि क्रिकेट मुझे एक चांस और चाहिए, वो चांस उसको मिल गया है। अब देखते हैं कि करुण नायर इस चांस को कैसे ग्रैब करता है। अगर तो करुण नायर इस टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करता है, 2-3 100 लगाता है, तो आने वाली टेस्ट सीरीज में इंडिया की पहली प्रायोरिटी बन जाएंगे, जो कि मैं चाहता हूं, क्योंकि उसने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है। और आज सबसे अनलकी रहे हैं श्रेयस दर्शन, जिनका पहला टेस्ट मैच था और पहले टेस्ट की पहली इनिंग में ही वो 0 पर आउट हुए। लेकिन श्रेयस दर्शन बहुत तगड़ा बल्लेबाज है। जैसे आप जायसवाल को देख रहे हैं, आने वाले वक्त में आप श्रेयस दर्शन को भी ऐसे ही बैटिंग करते हुए देखेंगे। बहुत से लोगों ने श्रेयस दर्शन को IPL में देखा है, लेकिन उसका बहुत लंबा बैकग्राउंड है डोमेस्टिक में, ए टीम में, और वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज में अपनी इंडिया की ए टीम के साथ टूर कर चुका है। तो वो आप लोग अगली इनिंग में रन करता हुआ दिखाई देगा। अगर तो इस सीरीज में श्रेयस दर्शन को 3 टेस्ट मैच मिलते हैं, तो आई एम श्योर कि वो 1 से 200 लाजमी करेगा 6 इनिंग्स में। ये मेरा कॉन्फिडेंट है श्रेयस दर्शन के ऊपर, क्योंकि मैंने उसको देखा हुआ है डोमेस्टिक टीम में परफॉर्म करते हुए, इंडिया की ए टीम से परफॉर्म करते हुए। और हमारा पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी ए टीम ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ क्या होगी। हमारा फोकस सिर्फ T20 पर है, छक्के चौके मारने पर फोकस है, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है, जो क्रिकेट की असल खूबसूरती है, हमारे पास उसके प्लेयर्स नहीं है। यूनुस खान, मिसबाउल हक, अजहर अली, असद शफी के बाद बताएं पाकिस्तान के पास कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप सोच सकते हो कि यार ये हमारे प्लेयर्स, इनके बगैर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाबर आजम आए थे, शुरू में उन्होंने अच्छे रन किए हैं, लेकिन अब भी वो 100 किए, उनको लंबा अरसा हो गया। अब्दुल्ला शफीक है, उसके बाद आपके पास कोई तगड़ा बल्लेबाज नहीं है। आपके पास ए टीम से हुरैरा है, उसके बाद आपको डोमेस्टिक में कोई नाम नजर ही नहीं आता। तो अगर आप इंडिया की तरह ऐसे एक लंबा प्लान करेंगे, इसीलिए मैं गौतम गंभीर को बेहतरीन कोच मानता हूं। वो इंडिया की टीम के साथ, ए टीम के साथ गया हुआ था इंग्लैंड में, ताकि वो कंडीशंस को रीड करे और देख सके कि हमें यहाँ पर कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे बैटिंग करनी है। तो अगर पहले टेस्ट मैच में इंडिया और इंग्लैंड का कंपैरिजन किया जाए, तो इंडिया की टीम ऑन पेपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है। इंडिया के बल्लेबाजों के ऊपर डाउट था, उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया है। और इंडिया के पास बॉलर्स पहले ही आउट क्लास है। जसप्रीत बुमराह, कौन नहीं जानता कि वह दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, और वो जिस तरह इंग्लिश कंडीशन में परफॉर्म करता है, देखना होगा कि इंग्लिश बल्लेबाज उसका सामना कैसे करते हैं।
क्या बुमराह के खिलाफ भी वो चौके छक्के लगाएंगे? क्या बेसबॉल खेल पाएंगे? मेरा तो नहीं ख्याल कि बुमराह उनको बेसबॉल अपने खिलाफ खेलने देगा, लेकिन ये एक तगड़ा कंपटीशन होगा क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी बैटिंग लाइन बहुत लंबी की है और सिर्फ 5 बॉलर्स खिले हैं जो कि उनके गले पड़ गए, क्योंकि बेन स्टोक को 13 ओवर करने पड़े हैं जो कि एक ऑलराउंडर है। क्रिस वॉक्स ने 19 ओवर किए हैं और 4.73 की इकॉनमी से उसको रन हुए। क्रिस वॉक्स उनका सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है इस स्क्वाड में। अगर इंग्लैंड के सबसे तगड़े बॉलर को ऑलमोस्ट 5 की इकॉनमी से रन हो रहे हैं तो आप खुद सोचें कि इंडिया कितना तगड़ा खेल रहा है। तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मैच में क्योंकि इंडिया के पास बॉलिंग लाइन बहुत तगड़ी है। बुमराह के बाद आपके पास मोहम्मद सिराज है जिसको आपने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल दिया है और दोबारा टीम में वापसी कराई है। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास और उसके साथ आपके पास प्रसाद कृष्णा है जिसको इंग्लिश कंडीशन में नेचुरल बाउंस मिलता है, जो एक जगह पर 6 बॉलें करने की सलाहियत रखता है। और मेरे ख्याल में बुमराह के बाद इस बॉलिंग लाइन में सबसे तगड़ा की बॉलर है तो प्रसाद कृष्णा है। अगरचे सिराज के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है लेकिन कृष्णा के पास वो लाइन लेंथ है और शार्दुल ठाकुर वो तो वहां पर भी आउट करता है जहां पर तमाम बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रही हो। और जडेजा का सबको ही पता है कि वो कितना अच्छा ऑलराउंडर है। तो इंडिया की टीम बहुत बैलेंस नजर आ रही है और मेरे ख्याल में अब पहले दिन के बाद इंडिया की टीम मोस्ट फेवरेट है क्योंकि जब दूसरे दिन बाद ही लाएंगे तो इंडिया की टीम बॉलिंग करेगी तो इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि दूसरे दिन इंडिया की टीम कितनी लंबी बैटिंग करती है क्योंकि यह चीज पहले है क्योंकि अभी तक इंडिया के सिर्फ 3 बल्लेबाज आउट हुए और अभी तक इंडिया के करुण नायर, रविंद्र जडेजा ऐसे 2 बल्लेबाज पड़े हैं जो कि लंबा खेल सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया पहली इनिंग में 500 रन बोर्ड पर लगाने जा रहा है। तो अगर इंडिया की टीम में दूसरे दिन 500 रन बोर्ड पर लगा दिए तो ये इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि उन्होंने 500 रन कैसे करने हैं क्योंकि उनके सामने दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन है। सो दोस्तों ये है पहले दिन की सूरत हाल जो कि पहला दिन इंडिया का रहा है। इंडिया ने डोमिनेट किया और इंग्लिश बल्लेबाजों की ठीक ठाक धुलाई की है, उनके खिलाफ बेहतरीन बैटिंग की है और 2 बल्लेबाजों ने शानदार शतक भी लगा दिए। जायसवाल ने 100 किया और कैप्टन प्रिंस ऑफ इंडिया शुभमान गिल 127 रन करके विकेट पर मौजूद है। तो क्या शुभमान गिल लंबा खेल पाएंगे और अपने इस 127 रन को डबल 100 में कन्वर्ट कर पाएंगे? दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के सूरत में लाजमी बताएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।